आज वो गार्डन टूट गया, लोगों के दिल को ठेस पहुंची। मन से क्या कर रही है शहर के अंदर? तो हमारे शहर के लोग प्रॉपर्टी और पैसे के लिए संतों के नाम को भी नहीं छोड़ रहे, उसका यूज कर रहे। तो वो जो गार्डन है वो गार्डन वहां पे होना चाहिए। इस बात के लिए कमिश्नर ने हमको आश्वासित किया है। और अच्युत हंगे के टाइम पे 522 के इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आए लेते एक मुलाकात मनसे के जिला के अध्यक्ष बंडू देशमुख जी। बंडू जी, जब ये गार्डन का विषय उठा था, ये जो वीनस पे गार्डन है, साईं वसंत शाह बंगलो एरिया, साईं वसंत शाह के नाम पर इस गार्डन को बनाया गया। काफ़ी बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे, मंत्री साहब आए थे, चौहान साहब, शहर के गणमान्य नेता आमदार लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े वहाँ पे जो अपना रसूख रखते हैं पार्टी चुनाव के अंदर और अपना राजनीति के अंदर, वो सब वहाँ पे जमा हुए थे। आखिर में ऐसा हुआ कि अपने स्वार्थ के लिए वहाँ के माजी नगर सेवक ने इस गार्डन को तोड़ दिया। ये जो वहाँ पे साईं वसंत शाह दरबार का जो नाम लगा हुआ, दीवार पे संतों का नाम लगा हुआ था, उस पे बुलडोजर चलाया। उस टाइम पे मनसे ने भी बहुत जोरदार आवाज़ उठाई थी। आज वो गार्डन टूट गया, लोगों के दिल को ठेस पहुंची। मन से क्या कर रही है शहर के अंदर? ये जो विषय है ये पुराना विषय हो गया, हम लोग उसका लगातार फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अभी यही महीने में हम लोग कम से कम इसी विषय पे जो सहायक नगर रचना, संचालक नगर रचना, हाँ, और कमिश्नर लेंगरेकर, इन सब से हम लोग अभी तक ये 8 या 10 दिन के अंदर 2 से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। हाँ, हम इसका लगातार फॉलोअप ले रहे हैं। मेरा बचपन उल्लासनगर का है। जो कालानी सोसाइटी की दीवार थी वो फुटपाथ के वो बाजू थी, और ये बाजू में कम से कम 20 से 25 मराठी जो लोग हैं वहाँ पे धंधा करते थे। सब्जी, कांदा, बटाटा ये वगैरह वो लोग बेचते थे। सही। और वो लोग 20-20, 25-25 साल होने की वजह से उनके पास टैक्स वसूली। आज उल्लासनगर शहर अगर देखा जाए तो पूरा गवर्नमेंट लैंड पे शहर है। इसके वजह से सबके पास टैक्स होती है और लाइट बिल के अलावा कोई पेपर नहीं है। मतलब लगभग 80% लोगों के पास, सही, क्योंकि ये सरकारी जगह पे है। तो उसी तरह के उस 20 से 25 सब्जी वालों के पास भी टैक्स पावती और लाइट बिल था। हाँ, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ने बिल्डर को संगनमत से वो चीज का एक सुपारी लेके वो दुकान तोड़ दी। तोड़ने के बाद में अभी करने का क्या, तो वहाँ पे एक 15 लाख रुपया खर्चा करके गार्डन बनाया गया। वो गार्डन के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आए थे, एमएलए जी आए थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। गार्डन का ओपनिंग बड़े धूमधाम से हुआ। आगे अगर आप शहर की हालत देखोगे तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, अतिक्रमण होते जा रहा है। लेकिन आज अगर हमारे शहर में देखो तो हमारे शहर के लोग प्रॉपर्टी और पैसे के लिए संतों के नाम को भी नहीं छोड़ रहे, उसका यूज कर रहे। तो वो जो गार्डन है वो गार्डन वहाँ पे होना चाहिए। इस बात के लिए कमिश्नर ने हमको आश्वासित किया है। हम उसके हमारे जो विभाग अध्यक्ष अनिल गोदड़े जी है वो भी लगातार इस चीज़ का फॉलो कर रहे हैं। हम सब भाग रहे हैं, हम मिल रहे हैं, लगातार प्रशासन से लड़ रहे हैं। अभी तो वहाँ पे एक बात ऐसी समझ में आई, हमको सहायक संचालक जो है नगर रचना के, उन्होंने बताया था कि हम लोग को उधर कमिश्नर साहब ने मेजरमेंट करने के लिए बोला है। हाँ, तो वहाँ पे मेजरमेंट की गई है। वहाँ पे वो जो रोड है वो 24 मीटर का रोड है। अगर वो 24 मीटर का रोड है तो वहाँ पे 30 मीटर की मार्किंग क्यों दी गई? अगर वहां पे 30 मीटर की मार्किंग दी गई है तो 6 मीटर में गार्डन लीगल था। बराबर, तोड़ने का जरूरत ही नहीं था। जरूरत ही नहीं था। अभी ये प्रशासन का गलती है
कि इन लोग ने 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। अभी हमारी मांग ऐसी है, अगर वो 6 मीटर के अंदर गार्डन था तो वो गार्डन जिस भी अधिकारी के हिसाब से परमिशन से तोड़ा गया है, जो जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन सब से वो 15 से 20 लाख रुपया वसूल किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक बंडू जी एक बात, जब हमने इस विषय को उठाया काफ़ी लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया और बताया। एक माजी नगर सेवक ने मुझे फ़ोन करके बताया, नाम नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने कहा ये जो 15 लाख रुपये जो खर्चे किए गए हैं ये 522 के कलम में यूज़ किए गए हैं। अब 522 क्या चीज़ है, मैं शहरवासियों को बताऊं कि जब आपातकाल स्थिति आती है शहर के ऊपर, यानी कभी बाढ़ आ गई या कभी अर्थक्वेक हो गया, उसमें ऐसा कुछ हो, कुछ अचानक कुछ जैसे कोई घटना अप्रिय घटना घट गई शहर के अंदर, तो वो एक 522 कलम है जिसमें आप मतलब बगैर किसी टेंडर के वो पैसा निकाल के उस चीज़ में उपयोग में ला सकते हैं। तो भैया मुझे ये एक बात पूछना है उस माजी नगर सेवक से कि उस टाइम में गार्डन बनाने के लिए आपको 522 कलम का वापरने का क्या जरूरत पड़ा आपको? उस टाइम पे हुआ ऐसा था, मेरे ख्याल से वहाँ उस टाइम पे अच्युत हंगे जी कमिश्नर थे। हाँ। और अच्युत हंगे के टाइम पे 522 के इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि हर काम 522 के अंदर ही हो रहा था। हाँ। क्योंकि उनका भी वो भी रिटायरमेंट के कगार पे खड़े थे। हमारा शहर का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो जो ऑफिसर आते हैं वो रिटायरमेंट के टाइम पे आते हैं, हाँ। शहर को बेचते हैं और निकल जाते हैं। और वही उस टाइम भी हुआ कि 522 के अंदर इतने टेंडर निकले कि वो भ्रष्टाचार का अंत नहीं है। उसी मैटर में ये भी गार्डन था शायद, और वही 522 की इसमें से यहाँ से 15 से 20 लाख रुपए दिया गया। लेकिन तुमने एक संत के नाम से, आज अगर देखा जाए संत के नाम से आज हमारे भगवान है, पूजनीय है, सारा सिंधी समाज है, हम मानते हैं। अगर हमारे श्रद्धा स्थान पे कोई हथौड़ा चलाता है और हमको गुस्सा नहीं आता है तो इस बात का तो मैं तो बोलता हूँ अभी तो ये हालत बहुत खराब हो गई। मतलब अभी मनसे का क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? मनसे संतों के नाम पे हथौड़ा चला, संतों के नाम पे बुलडोजर चला, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया, महानगर पालिका ने उनके किसी नेताओं के चक्कर में आके अपने पदों का पावर का दुरुपयोग किया और जनता के पैसों का नाश किया। तो आज मन से काफी आक्रामक, कोई भी मुद्दा होता है तो एकदम आक्रोश हो जाती है मन से। इस विषय में मन से क्यों ठंडी हुई? नहीं, हम इस पेशे पे ठंडे नहीं है। हमारे शहर अध्यक्ष संजय गुगे हैं, हमारे बात अनिल गोदड़े उधर के स्थानिक है, और हम सब, मैं खुद भी उसमें है। हम लोग लगातार इसका फॉलोअप कर रहे हैं, लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन अब तक कब तक खींच सकता है, क्योंकि कुछ हर लड़ाई में मारामारी करके सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वो हमको वो गार्डन बचाना है तो हमको पेपर पे वर्क करके ही उसको लड़ना पड़ेगा, कानून से लड़ना पड़ेगा कि उधर सही क्या है और गलत क्या है। अभी जिस तरीके से ये गार्डन तोड़ा गया, 24 मीटर के रोड को 30 मीटर किया दिखाया जा रहा है, तो वही हर चीज फिर 30 मीटर का रोड हर जगह होना चाहिए, डीपी के हिसाब से हर रोड होना चाहिए। आप फॉरवर्ड लाइन चौक पे अगर चले जाते हो, वहां पे दोनों साइड में राधा स्वामी सत्संग के प्लॉट थे। वहां पे अगर देखोगे प्रशासन ने वहां पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये साइड में जो पहला बिल्डिंग बना है वो 80 फीट के हिसाब से उसको मार्किंग दी गई थी। वो बिल्डिंग 100 फीट के रोड के अंदर है, 20 फीट लगभग। और अभी नया जो काम चल रहा है वो 100 फीट के हिसाब से है, वो थोड़ा पीछे है, लेकिन 2 रास्ते अंदर आ रहा है। वहाँ पे कर्व से, मतलब जो वहाँ पे टर्न होता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे रास्ता बड़ा होना चाहिए। अभी रास्ता वहाँ पे उतना ही है, वहाँ पे बिल्डर ने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया है, गटा टेढ़ा कर दिया गया है। मतलब प्रशासन वहाँ पे अलग न्याय कर रहे हैं, यहाँ पे अलग न्याय कर रहे हैं। संत के नाम का गार्डन तोड़ने के लिए तुमको डर नहीं है, लेकिन उधर बिल्डर को बचाने के पड़े। मतलब ये सब भ्रष्टाचार है, शहर को लूटा जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों पर सत्ताधारियों का कोई वचक नहीं है, ना प्रशासन किसी से डरता है, ऐसा हालत हो गया। मेरे ख्याल से अगर हमारे शहर का हालत आप देखोगे तो शहर के 3-13 बज चुके हैं। हमारे शहर में देखो, जो सीसी रोड है वो खोदे गए। सीसी रोड खोदने के बाद में वो जो ब्लॉक है, एक 12 इंच का ब्लॉक है। अभी अगर देखो उसमें डांबर डाला जा रहा है, कहीं वो आरसीसी डाला जा रहा है। अरे उसको सही तरीके से बनाया भी नहीं जा रहा है, मतलब वो रोड बारिश भी नहीं निकालेगा। अभी आज तुम्हारा अप्रैल चालू है,
मई के बाद बारिश चालू, जून में बारिश चालू हो जाएगा। हमारे रास्तों की हालत इतनी खराब है, मेरे को तो लगता है ये बारिश में भी हमको खड्डों से ही गुजारना पड़ेगा, हर साल की तरह। हर साल की तरह। हमारे शहर को कोई वाली नहीं है और हमारे नेताओं का ऊपर कोई पहुंच नहीं है। हमारा शहर का हालत नेताओं की वजह से ही खराब हुआ है। जल्दी लेंगे इस विषय के ऊपर, गार्डन के विषय के ऊपर साईं जी से भी लेंगे मुलाकात। साईं से आग्रह भी करेंगे कि साईं आप टाइम दीजिए और इस विषय पे आप बोलिए कि आखिर क्यों संतों का नाम पे बुलडोजर चला। और वोट देने से पहले शहर की एक बार अपने जहन में एक शहर की हालत देखिएगा कि हम जिस शहर में रहते हैं उल्लासनगर में, उसकी हालत क्या करके रखी इन नेताओं ने। तो वोट करने से पहले ज़रूर अपने दिल में झांकिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा अपने शहर के बारे में, तब जाके ईवीएम मशीन के बटन को दबाइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।